बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम जो पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, ये हमारा यूनिट 1 का लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर नेटवर्क्स के मतलब यानी कि टाइप्स ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क की हम क्लासिफिकेशन बेसिकली करते किस बेस पर हैं? साइज़ की बेस पर और कवरेज एरिया। ठीक है, साइज़ मतलब यानी कि कितनी डिवाइसेस कनेक्ट होंगी। ठीक है, उसके लिहाज से हम डिसाइड करते हैं कि हमने कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क यूज़ करना है। और कवरेज एरिया यानी कि एक घर में इस्तेमाल हो रहा है या एक कंट्री में इस्तेमाल हो रहा है या एक सिटी में इस्तेमाल हो रहा है, उसके लिहाज से हम कंप्यूटर नेटवर्क की क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, अब जो डिफरेंट टाइप के नेटवर्क होते हैं ना, आर यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पस, वो डिफरेंट पर्पस के लिए होती हैं, यानी कि डिफरेंट टाइप के नेटवर्क को हम मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब हर जो टाइप होती है वो कनेक्ट करती है, नेटवर्क की हर जो टाइप होती है वो कनेक्ट करती है डिवाइसेस से। यानी कि जो नेटवर्क की हर टाइप है, जैसे लैन है वो उसमें क्या होता है, आपकी डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं एक स्पेसिफिक वे में। ठीक है, वैन में होती हैं एक स्पेसिफिक वे में कनेक्ट होती हैं। द मोस्ट कॉमन टाइप्स जो होती हैं ना कंप्यूटर नेटवर्क की, वो हैं लैन और वैन। ठीक है, एंड द इंटरनेट यानी कि पब्लिक वैन। ये जो नेटवर्क होते हैं हमारी मदद करते हैं इन कम्युनिकेशन एंड डाटा शेयरिंग। बेनिफिट क्या है कंप्यूटर नेटवर्क का कि ये हमारी मदद करते हैं कम्युनिकेशन में और डाटा शेयरिंग में। और हमें अंडरस्टैंडिंग नेटवर्क टाइप्स हेल्प इन प्रॉपर नेटवर्क सिलेक्शन। जब हमें समझ आ जाती है ना नेटवर्क टाइप की, तो फिर हमें मदद मिलती है कि हम कौन सा नेटवर्क सिलेक्ट करें। ठीक है, यानी कि किसी नेटवर्क को हमने यूज़ करना है तो इन दैट केस हम क्या करते हैं, हम समझते हैं कि ये फंक्शनिंग कैसे करता है नेटवर्क। ठीक है, अब जो होते हैं ना, डू यू नो कंप्यूटर नेटवर्क आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन डिस्टेंस एंड कवरेज एरिया। ठीक है, पहले हमने क्या पढ़ा कि नेटवर्क की क्लासिफिकेशन किसके बेस पर होती है? साइज़ और कवरेज एरिया। अब वो ये एक और चीज़ बता रहे हैं, वो कहते हैं डिस्टेंस पर भी होती है, कितना डिस्टेंस है। ठीक है, पहले तो हमने देखा साइज़ यानी कि कितनी हमें ज़रूरत है डिवाइसेस कनेक्ट करने की, और डिस्टेंस यानी कि कितना डिस्टेंस है, तो उस लिहाज से हम यूज़ करेंगे। ठीक है, कौन सा नेटवर्क हमने यूज़ करना है। लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क में क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क में हम कनेक्ट करते हैं डिवाइसेस विद इन अ स्मॉल एरिया। स्मॉल एरिया से क्या मुराद है? एक होम भी हो सकता है, ठीक है, एक स्कूल भी हो सकता है, या एक ऑफिस भी हो सकता है। ऑफिस में, स्कूल में और घर में कंप्यूटर कैसे की डिवाइसेस कैसे कनेक्ट होती हैं? बेसिकली कनेक्ट होती हैं लैन के थ्रू। ठीक है, लैन प्रोवाइड क्या करता है? लैन का एडवांटेज क्या है? एडवांटेज है लैन का कि प्रोवाइड करता है हाई डाटा ट्रांसफ़र स्पीड। ठीक है, अगर आप के यानी कि घर में अगर 2 या 4 5 कंप्यूटर हैं, ठीक है, आप उनको लैन के ज़रिए से कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब जो है आप उसको कनेक्ट करेंगे लैन के ज़रिए से। ठीक, अब वो जो है उससे क्या होगा, आपने अगर गेमिंग खेलनी है तो इन दैट के साथ जो लैन पर गेम्स खेली जा सकती हैं वो खेल सकते हैं। ठीक है, और वो जो है आपने फ़ाइल ट्रांसफ़र करनी है फ़ाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, और इसलिए प्रोवाइड करता है हाई डाटा ट्रांसफ़र स्पीड आपको इससे मिलती है। ठीक है, ये इट इज़ यूजली ओन्ड एंड मैनेज बाय अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन। लैन जो होती है बेसिकली यानी कि ओन्ड भी यानी कि एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन ही की मलकियत में होती है, और मैनेज भी एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन करती है। यानी कि आपके घर में लैन है तो आप उसको मैनेज करेंगे। ठीक है, स्कूल में है या ऑफिस में है तो स्कूल वाले मैनेज करेंगे, ऑफिस में तो ऑफिस वाले मैनेज करेंगे। ठीक है, और उन्हीं की मलकियत होगी। अब जो होती है ना लैन में ईथरनेट भी इस्तेमाल होता है और वाईफाई आर कॉमनली यूज्ड इन लैन। ईथरनेट क्या होता है? जो जिसको आप लैन कार्ड बोलते हैं। ठीक है, तो ईथरनेट और वो जो ईथरनेट केबल के ज़रिए से जो आप यानी कि जो आपके स्विचेस होते हैं, ठीक है, जो आपको पीटीसीएल ने भी डीएसएल जो लोग यूज़ करते हैं, तो इन दैट केस उसमें 2 तरह की ऑप्शन होती हैं, या तो वो वाईफाई के साथ भी यूज़ कर लेते हैं या वो जो है वायर्ड के साथ यूज़ करते हैं। जो वायर्ड के साथ यूज़ करते हैं जिस कार्ड में लगती है उसको ईथरनेट कार्ड बोलते हैं। ठीक है, जो आपके कंप्यूटर में लगा होता है वो ईथरनेट कार्ड होता है, और दूसरी पोर्ट आप किस में लगा देते हैं? स्विच में लगा देते हैं। ठीक है, ईथरनेट एंड जो वाईफाई होता है, वाईफाई का आपको पता ही है, तो इन दैट केस आप बस वो हर बंदे को पता है कि वाईफाई हम यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है, ईथरनेट और वाईफाई आर कॉमनली यूज्ड इन लैन। लैन इज़ कॉस्ट इफेक्टिव, ये ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, एंड ईजी टू मेंटेन, क्योंकि एक स्कूल या एक घर में होती है या ऑफिस में होती है, तो इसको मेंटेन करना आसान होता है और कॉस्ट इफेक्टिव होती है। ये भी एडवांटेज है लैन का, यानी कि डिस्टेंस कम होगा तो हम कौन सा नेटवर्क इस्तेमाल करेंगे? लैन इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब वैन वैन क्या होता है? इसको वाइड एरिया नेटवर्क भी कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क
वाइड एरिया नेटवर्क क्या करता है, ये कवर करता है लार्ज जियोग्राफिक एरिया, ठीक है, जैसा कि आपको इमेज में भी दिखाया हुआ कि लार्ज जियोग्राफिक यानी कि बेसिकली मुख्तलिफ घर हैं, कनेक्टेड हैं, ठीक है। वो किसके ज़रिए से होंगे कनेक्टेड, इंटरनेट के ज़रिए से, वैन के ज़रिए से, ठीक है। और वो जो है ये सिटीज़ में भी हो सकते हैं, डिफरेंट सिटीज़ और कंट्रीज़, ठीक है, वो भी किससे कनेक्ट होते हैं, वैन के ज़रिए से कनेक्ट होते हैं, ठीक है। वैन जो होता है इट कनेक्ट्स नेटवर्क इन डिफरेंट सिटीज़ और कंट्री। बेसिकली वैन के ज़रिए क्या कनेक्ट करता है, वैन का जो नेटवर्क होता है वो कनेक्ट करता है नेटवर्क्स डिफरेंट सिटीज़ के और कंट्रीज़ के, ठीक है। वैन यूजेस लीस्ट लाइन, लीस्ट लाइन होती हैं यानी कि वो जो लाइनें बिछाई होती हैं उनके पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है। लीस्ट लाइन यूज़ करता है वैन। सेटेलाइट जैसे कि आप DSL वालों को भी पे करते हैं, ठीक है, वो लीस्ट लाइन होती हैं आपकी। वैन यूजेस लीस्ट लाइन, ठीक है। सेटेलाइट इस्तेमाल करता है वैन, और वो जो है इंटरनेट इस्तेमाल करता है, ठीक है। वैन सेटेलाइट के ज़रिए से भी होता है, और जो समुंदर में केबल्स आपकी बिछी होती हैं, ठीक है, आप उसके भी पैसे पे करते हैं, ठीक है। या बेसिकली आप तो नहीं पे करते, ISP आपका जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, जैसे PTCL के केस में PTCL है, ठीक है, वो पे करता है, ठीक है। डाटा ट्रांसफ़र स्पीड इज़ स्लोअर देन लैन। अब जो है ये लैन का क्या होता है, लैन में जो होती है डाटा स्पीड, ट्रांसफ़र स्पीड हायर होती है, जबकि वैन में क्या होती है, डाटा ट्रांसफ़र स्पीड इज़ स्लोअर देन लैन, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा होता है, ठीक है, इस वजह से होता है। और वैन इज़ एक्सपेंसिव टू इंस्टॉल एंड मैनेज। वैन जो होता है ये एक्सपेंसिव होता है इंस्टॉल करना और मैनेज करना, ठीक है। वैन जो होता है एक्सपेंसिव होता है उसको इंस्टॉल करना और मैनेज करना। और द इंटरनेट इज़ लार्जेस्ट एग्जांपल ऑफ अ वैन। इंटरनेट जो है ये इसकी एग्जांपल है, वैन की एक बड़ी एग्जांपल है, ठीक है। द इंटरनेट पब्लिक वैन को आप देखते हैं। अब बेसिकली द इंटरनेट इज़ अ ग्लोबल नेटवर्क कनेक्टिंग मिलियन ऑफ डिवाइसेस। इंटरनेट क्या होता है, आपका ग्लोबल नेटवर्क होता है जो कनेक्ट करता है मिलियन ऑफ डिवाइसेस को कनेक्ट करता है। इट अलाउस शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन वर्ल्ड वाइड। ये अलाउ करता है आपकी इंफॉर्मेशन शेयर करना वर्ल्ड वाइड, आप इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। सर्विसेज लाइक जैसे ईमेल हो गई, वेबसाइट्स हो गई, क्लाउड स्टोरेज हो गया, ये बेसिकली आपकी हेल्प करता है, ठीक है। यूज़ द इंटरनेट बेसिकली जो आप सर्विसेज यूज़ करते हैं, ईमेल हो गई, जैसे वेबसाइट कोई ओपन करते हैं, यूट्यूब की वेबसाइट आप देखते हैं, और क्लाउड स्टोरेज यूज़ करते हैं, जैसे गूगल ड्राइव वगैरह पे आप डाटा रख लेते हैं। ये क्या इस्तेमाल करता है, इंटरनेट इस्तेमाल करता है। इट यूजेज स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉर कम्युनिकेशन। ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल इस्तेमाल करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है, जैसे TCP IP हो गया, FTP हो गया, ये सारे जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल हैं इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे हम। द इंटरनेट सपोर्ट्स एजुकेशन। इंटरनेट क्या मदद करता है एजुकेशन में, जैसे आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ठीक है, बिजनेस में करता है, जैसे दराज वाले ऑनलाइन करते हैं, एंटरटेनमेंट जैसे आप ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं, ठीक है। ये इंटरनेट इन सारी चीज़ों को सपोर्ट करता है। और इट प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेली लाइफ। इंटरनेट जो है ये अहम तरीन किरदार अदा करता है आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में, ठीक है। अब आपने क्या करना है, स्टूडेंट ने लिस्ट करनी है सर्विसेज जो कि यूज़ करती हैं इंटरनेट, ठीक है। और फिर वो जैसे आपको दराज हो गई, ठीक है, वो इंटरनेट सर्विस इस्तेमाल करती है। ड्राइविंग हो गई तो अब वो भी इंटरनेट सर्विस इस्तेमाल करती है। फूड पांडा हो गई, वो भी इंटरनेट सर्विस इस्तेमाल करती है। इसी तरह आप खुद भी लिस्ट बनाइएगा और कमेंट में बताइएगा, ठीक है। अच्छा, टिडबिट। DSL क्या होता है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ठीक है। DSL क्या होता है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। बेसिकली जो आपको इंटरनेट थ्रू टेलीफोन लाइंस प्रोवाइड करते हैं, जैसे PTCL प्रोवाइड करता है, ये क्या करती, इनको कहते हैं DSL, ठीक है। ये अलाउ क्या करते हैं, आपको कॉलिंग भी कर सकते हैं, ठीक है, और आप ब्राउजिंग एट द सेम टाइम भी कर सकते हैं, यानी कि कॉलिंग भी कर सकते हैं इसके ज़रिए से और ब्राउजिंग भी कर सकते हैं सेम टाइम पर। ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या होते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी कि कंपनी जो कि प्रोवाइड करती हैं इंटरनेट एक्सेस टू यूज़र, ठीक है। जैसा कि PTCL है एक ISP कंपनी है, ठीक है, जो कि प्रोवाइड करती है इंटरनेट एक्सेस, यूज़र को इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करती है। आज का हम सबक इधर तक ही रखते हैं, ठीक है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन पोस्ट कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।